सोच लेना प्यारीलाल शर्मा जी, अगर इस वक्त आपके साथ पे ताज है तो ये इन गरीब लोगों की होते, फिर वोट उनके हजारों की तादाद बन गई, फिर जीत का वक्त आ गया, कंपटीशन लगा, बड़े निजी खिलाड़ी थे हमारे सामने। ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों की जो चाह थी, लोगों के अंदर जो जज्बा था, उसने अपना जलवा दिखाया और हमारे एमएलए श्री प्यारीलाल शर्मा जी बने। ये सोच लेना प्यारीलाल शर्मा जी, अगर इस वक्त आपके साथ पे ताज है तो ये इन गरीब लोगों की देन है। चाहे इस वक्त आपके वर्कर्स हो या और कोई सीनियर लीडर हो, मेरे सामने उसकी भी वही कदर है और जो नीचे बैठा हुआ है इसकी भी वही कदर है, क्योंकि इसने भी वो सिंगल वोट किया है और एक बड़े से बड़े वर्कर ने भी वही सिंगल वोट किया है। हर एक बंदे को एक सिंगल वोट करने का हक होता है, न कि दो दो या चार चार। मेरा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ ये सवाल है कि जब आपके सामने कोई अनपढ़ गवार मुझ जैसा आता है, उसे आप ये ना कहिए कि जाओ वो एप्लीकेशन लाओ, उसे थोड़ा समझाइए, जनाब इस पर शुक्र जैसे एप्लीकेशन रखें अच्छी तरीके और वो जाकर अपना वो काम जो है वो एक ही दिन में करके वापस जाए। अक्सर ये होता है, क्योंकि मैं दफ्तरों में घूमता रहता हूँ, कि तुम जमाना वो फार्म फार्म 7 लाओ, बैंक वाले तो फार्म 7 में सर मरन हमें फार्म 7 चाहिए। आप हमारे बड़े हो, आप हमारे भाई हो, हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर इस सिस्टम को ठीक करें, न कि तानाशाही। जब पहले आते थे ऐसा चलने का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, हम सब बराबर हैं यार, इक्वल। चाहे वो कोई कुर्सी पे बैठा हो की जो गरीब की बात नहीं सुनेगा, एमएलए को मैं पूछने नहीं जाऊंगा, मैं सीधे उसके पास आऊंगा। ये बात याद है। हर एक गांव में रोड बने, डिपार्टमेंट को जवाब भी देना है, जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं। वीडियो साहब जवाब देने के लिए रेडी हैं। जवाब नहीं देगा तो हमारा लोग देखिए सर, आप थोड़ा सा ये रखिए, धीरज रखिए, मुझे बात करने दीजिए, क्योंकि मेरा हक बनता है कि मुझे पहले नंबर पे मतलब चांस मिलना चाहिए। आपने लास्ट पे हूँ, इसलिए कि मैं कुछ बोलूँ, तो हमारी भी डिमांड्स हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि बोलना कोई जरूरी नहीं है, जवाब देना, डिपार्टमेंट से जवाब दो। अभी हमारी से पैदा होती हूँ, वसल के असबाब से पैदा हूँ तेरी तहरीर से, वसल के असबाब पैदा हूँ तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुखे मेरी तकरीर से। लगता था मुझे यही कि ऐसा होगा, लेकिन हक बात बोलने से मैं डरता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पिछला इलाका है पहलगाम, वहाँ पर सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी मिले। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ज़्यादातर हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग माल मवेशी पालते हैं। एनिमल हस्बेंड्री या शीप हस्बेंड्री सेंटर होना चाहिए, क्लास का हो जाए, क्योंकि वो एक क्लास का है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारा जो सिगदी बाटा है, ये सिगदी का स्कूल है, वो 10+2 हो जाए। हमारी बच्चा इस वक्त पहलगाम से बहुत बड़ा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का जो हमारा सीओ है, वो सीओ भी उधरी बैठता है और डिप्टी सीओ भी उधरी बैठता है। डिप्टी सीओ हमारा छात्र में बैठना चाहिए। और जो मैं चाहता हूं कि मुगल मैदान ब्लॉक जो है, इसमें जोन अलहदा हो जाए, छात्र जोन अलहदा और मुगल मैदान जोन अलहदा। और टूरिस्ट स्पॉट जो हमारा गुनवाड़ है, उस पर कोई ना कोई काम होना चाहिए। वहाँ हमें पुल की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि वहाँ जो भी जाते हैं हर साल कोई ना कोई 1 या 2 जाने देकर ही आते हैं। वहाँ पुल की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हमारा इधर ऊपर से एक टूरिस्ट स्पॉट आता है भुजमुंडू, वहाँ पर उस पर काम किया जाए। वहाँ पर बहुत अच्छा टूरिस्ट आता है, अभी भी उसमें कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। और फूड स्टोर जो पहलगाम में है, उसमें लोग खुद अपने पैसे देकर स्टोर का किराया देते हैं, स्टोर के लिए बिल्डिंग चाहिए। उसके साथ साथ राजकोंडन टू शिड़ी जो लाइन जाती है, उसमें जो पानी आता है बिल्कुल पानी नहीं आता है। हमारा दायन है, गुजरनाड़ है, फौजका है, पहलगाम है, उसमें पहलकाला आता है, पानी से बिल्कुल महरूम है। तो जब हम कैंपेन के दौरान गए, लोगों से वादे किए, 2 महीने के लिए हमने उनको पानी दिया वहां पर,
वो भी लड़ाई कर करके अब वो उनको फिर से पानी काट रहे हैं पीछे से, तो उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी जरूरी है, जो यहाँ पर बैठे हैं तो उनको वहाँ पर पानी मिलना चाहिए। जो जल जीवन वो मिशन है उसको करो, कुछ ना कुछ बोलो, उनको आवाज उठाओ। अच्छा, वहाँ हमारा जो बाटा सब सेंटर है वो यहाँ पर बेमो साहब बैठे होंगे। बाटा जो सब सेंटर है उसकी बिल्डिंग तैयार है, लेकिन अच्छा जो हमारा सब सेंटर पहलगाम है उसमें भी जो किराया है वो कई सालों से मिल ही नहीं रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो बाटा स्कूल है 10+2 का, उसमें एक बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका काम होना चाहिए, मतलब अटैच किया जाए, बंद है, उनकी भी वो की जाए। और उसके साथ साथ जो हमारा स्वप्न स्कूल है उसमें जो प्राइमरी लेवल के टीचर हैं वो प्राइमरी स्कूल में जाएं, और जो मिडिल स्कूल के मतलब पढ़ाने के लायक हैं, अहल हैं, वो मिडिल स्कूल में जाएं। तो स्टाफ को भी मतलब उसको भी मरम्मत की बहुत जरूरत है। तो बहुत सारी ग्रीवेंसेस है, लेकिन वक्त के दामन में कमी महसूस करते हुए मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया, जिंदगी की जंग में हारे हम जरूर, लेकिन किसी महाज पे पछता नहीं हुए। शुक्रिया।